भले जितने मर्जी हम अवेयर हों, थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, तो आज इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कितनी ज़रूरी है एज अ होल हम सब के लिए समझना फाइनेंशियल लिटरेसी को। तो उन्हीं के एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के एक्सपर्ट हैं जिब्रान सिद्दीकी साहब। ही इज़ हेयर इन इस्लामाबाद, कराची से इनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह जिब्रान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। व्हाट्स योर ओपिनियन जनरली स्पीकिंग, जब हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं या हम ऑब्जर्व करते हैं, हमें क्या समझ आता है कि वाकई फाइनेंशियल लिटरेसी का फुकदान है? बहुत बड़ा फुकदान है और इसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं। आप देखें, पहली एग्जाम्पल है स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस साल 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 5 लाख इन्वेस्टर्स बहुत कम है जी। और जगह जगह ये रिफ्लेक्शन है। बैंक में अकाउंट्स कितने हैं, ख़वातीन की इंक्लूजन कितनी है, और उन सारी चीज़ों का अगर आप एक नटशेल या एक जुज़ निकालें तो दैट इज़ वो रिलेटेड है फाइनेंशियल लिटरेसी से, क्योंकि दैट लीड्स टू इंक्लूजन। तो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फुकदान है एक्चुअली। कुछ हो भी रहा है इससे मुताल्लिक? काफ़ी कुछ हो रहा है और उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर इनिशिएटिव है पाकिस्तान में पहली मर्तबा, सबसे ग्रैंड एक्चुअली आप कहेंगे, हमारी आइसोलेशन में कुछ डिफरेंट छोटे छोटे आप समझ लें एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। स्टेट बैंक हैज़ बीन फिनोमिनली एक्टिव, लेकिन उसे एक बड़ा कलेक्टिव एफर्ट के साथ हमने फॉर द थर्ड टाइम वी आर डूइंग इट इन इस्लामाबाद। 2 बार हम पहले पाकिस्तान में कर चुके हैं। मैं जल्दी से आपको बता दूं, मनी मैटर्स वेल्थ एक्सपो पाकिस्तान में तीसरी मरतबा हो रही है। इस्लामाबाद इस बार हमने चुना है और आइडिया ये है कि हमने इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, हैदराबाद, सक्खर और तमाम छोटे बड़े शहरों में जाना है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ वेल्थ एक्सपो है क्या और मनी मैटर्स वेल्थ एक्सपो का आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया में कोई 17 एग्जीबिशंस होती हैं ग्लोबली, यानी अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में, यूएई में, ऑलमोस्ट आप यू नेम इट वी हैव इट। आई मीन फॉरेक्स एक्सपो के नाम से, मनी एक्सपो के नाम से, और भी इसके मुख्तलिफ वेल्थ एक्सपो के नाम से। पाकिस्तान में ऐसा कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे पास आईटी का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास खाने पीने का प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वेल्थ नहीं है। जबकि अगर आप सेंटर पॉइंट देखें या अगर आप इसका बॉटम लाइन देखें तो तमाम चीज़ें रिवॉल्व करती हैं आपकी इकॉनमी से। इकॉनमी रिवॉल्व करती है या जो बेस करती है वो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर और इंक्लूसिविटी के ऊपर, और इवेंचुअली आपकी हैप्पीनेस भी इसी पे बेस कर रही होती हैं। आपकी जेब में पैसा है तो आप मुतमईन भी हैं, ऐसे ही है ना मोस्टली, आप अच्छी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब मसला ये है कि सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं होता। आपने बड़ी अच्छी बात की थी अभी स्टार्टिंग में कि पैसा बैंक के अंदर डेप्रिशिएट होता रहता है। और बहुत ज़्यादा ये जो अभी केओटिक मामलात हैं पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन है, फिर क्राइसिस हैं, आप देखते हैं कल कुछ और रेट्स होते हैं, आगे कुछ और होते हैं, उसके बाद तो पैसा और ज़्यादा हमारा डॉलर डिपेंडेंट पैसा है, वो भी बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है। तो ऐसे में पैसे की बहुत अलग अलग किस्म की यूटिलिटी निकलती है और बड़े डिफरेंट होराइजन्स निकलते हैं। हिस्टोरिकली ऐसा रहा है, मैं पहली बार में बहुत कुछ बोल जाऊंगा, माजरत इसके लिए, कंप्लीट कर लें। तारीख में ये हुआ है कि पाकिस्तान में जितनी भी अवेलेबल टूल्स हैं वो पहली बात बड़े ही साइलोज में और बड़ी आइसोलेशन में डिस्कस होते थे, सिलेक्टेड लोग उस पर बात करते थे, फिर बड़े अलग अलग किस्म के मसाइल थे, हलाल हराम के मसाइल थे, क्या सही है क्या गलत है, कोई सेंटर कम्युनिकेशन नहीं थी, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन नहीं थी कि स्टॉक्स में जाना चाहिए या नहीं, कमोडिटीज़ यानी सिल्वर गोल्ड को ट्रेड कैसे करें, कोई है इसके लिए जो एक्टिवली काम कर रहा है। फिर उसके बाद अब वर्चुअल एसेट्स आ गए हैं, उसमें आपका क्रिप्टो है, इसकी लेजिटिमेसी एक बड़ा सवाल बन गई है। अब तो उस पर काम हुआ ना, और अब काफ़ी अलाउ कर दिया ना जी, अकाउंट्स के लिए। बिल्कुल काफ़ी प्रोग्रेस आई है, पूरा वो भी बना दिया है पीवारा के नाम से। तो ये टूल्स जर्नली लोगों को अवेलेबल नहीं है और इस आड़ में बहुत सारे लोग डिजिटली इसके साथ अलग लोगों के साथ स्कैम्स कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके हमने ये बनाया है एग्जीबिशन, जिसमें लेजिटिमेट कंपनीज, टॉप टियर कंपनीज, तमाम म्यूचुअल फंड्स, तमाम इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की बात कर लें, 1-1.5% है 25 करोड़ लोगों में, जो कि कितना बन जाता है? 25 करोड़ का 1% मेरे ख्याल से 2.5 लाख भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही है तकरीबन।
तो 2.5 लाख लोगों के पास इंश्योरेंस है, जबकि इंश्योरेंस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। क्योंकि मैं इंश्योर्ड नहीं हूँ, आप हैरान होंगे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी इंश्योरेंस हो, मेरी फैमिली की इंश्योरेंस हो, ताकि हम कवर्ड हों, क्योंकि हमारी मेडिकली कवर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ विद एक्सपर्ट्स लोगों के साथ, जो इसके ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, और देन यू गो आउट और तमाम एग्जीबिटर्स बैठे होते हैं एंड यू सब्सक्राइब इंस्टेंटली। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग। आई बिलीव आई हैव बीन वेरी एक्सप्लिसिट अबाउट इट। और लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ओके, आप ऑल्दो आप रजिस्टर करवा लें ऑनलाइन, डिजिटली, एट द एंट्री, एट द वेन्यू, लेकिन इट्स टोटली फ्री फॉर यू। ओके, ठीक। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है हम इस एक्सपो से मुतालिक बात करें,